हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपका आज नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन का नाम है विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन या सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर आपको क्या देखना है, सबसे पहले विलियन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। तो आपको बता रहा हूँ, यह एक समांगी मिश्रण है। यह एक क्या है, समांगी मिश्रण है। मतलब ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, समांगी मिश्रण होमोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर का मतलब देखो क्या होता है, पानी के अंदर नमक डाला, कांच के गिलास में पानी आपने नमक डाला, घोल दिया और उस पानी को आपने यूं ही रख दिया। तो कांच का गिलास देख के आप ये नहीं बता सकते कि इस पानी के अंदर नमक घुला हुआ है। ठीक है, मतलब जिसको देख के आप ये ना बता सको कि इसमें 2 या 3 चीज़ें मिली हुई है, उसको बोलते हैं होमोजीनस। अगर उसी पानी में मैं 1 चम्मच रेत डाल दूं और रेत डाल के क्या करूं, उसको आपके सामने रख दूं, तो आप कहोगे हाँ सर इसमें रेत डली हुई है। तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस सॉल्यूशन और इसको बोलेंगे होमोजीनस सॉल्यूशन। तो आप समांगी मिश्रण की जब बात करोगे वो क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। ठीक है, विलियन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। विलियन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक कहलाता है विलय, विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट, और एक कहलाता है विलायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, तो सोल्यूट जिसकी मात्रा कम हो, लो क्वांटिटी के अंदर जो यूज किया है, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। सॉल्वेंट विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब हाई क्वांटिटी में यूज किया जाए, हाई क्वांटिटी में यूज किया जाए। जैसे पानी के अंदर नमक मिलाया, तो देखो नमक है प्लस पानी है। पानी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, नमक आपका क्या है, सोल्यूट है। इन दोनों का मिला के आपने क्या बनाया, नमक का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, नमक का सॉल्यूशन बना दिया। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है। उसके बाद आती है बात कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट 2 होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप होते हैं वो भी 2 होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड को आप हिंदी में बोलते हो संतृप्त विलयन। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको आप हिंदी में बोलते हो असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। इसी को आप बोलते हो कंसंट्रेट या सांद्र विलयन, और इसको आप बोलते हो तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दोबारा देखो, सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कंसंट्रेट या सांद्र, मतलब जिसमें विलय की मात्रा सोल्यूट क्या हो, अधिक हो, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो। ठीक है, लिमिट से थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, और जिसमें क्या हो, विलय की मात्रा कम हो। विलय मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, वो आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल दूँ, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालोगे, वो आपका नमक का सॉल्यूशन है। अब मैं कहूँगा आप इसको कंसंट्रेट करो, सैचुरेटेड करो। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, आप उसमें 2-3 चम्मच नमक और डाल देना, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। मैं कहूँगा उसको अनसैचुरेटेड करो, डाइल्यूट करो, तो अब आप क्या बोलोगे कि आप उसमें और पानी डाल देना, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक ऑर्गेनिक में ये वर्ड और आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक के अंदर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन के अंदर हम संतृप्तता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स इसको आप बोलते हो। ठीक है, अब मोल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मोल क्या होता है। तो मोल होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट का मतलब दिया गया भार, अपॉन में अणु भार। ठीक है,
अब बात ये आ रही है आपको मोलिकुलर वेट आना चाहिए, मोलिकुलर वेट अणुभार आना चाहिए। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ NaH, आपको NaH का मोलिकुलर वेट निकालना है। NaH कितने नंबर पे आता है? 11 पे, डबल करो 22, इसका वेट होता है 23। ऑक्सीजन आता है 8 पे, डबल कर दो 16। हाइड्रोजन 1 पे, हाइड्रोजन को डबल नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका टोटल लगाओगे 40 40। अब बात ये है कि NaH का मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 40 आ गया। अब आपको क्या करना है? NaH का मोल निकालना है। NaH का मोल निकालना है तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 40 ग्राम NaH के मोल बताओ। 40 ग्राम NaH के मोल बताने हैं तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1, मतलब 40 ग्राम NaH में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होता है। ऐसे ही आप 1 मोल निकाल के देखना, C6H12O6, ठीक है ना। इसका कितना निकालोगे? इसका मोलिकुलर वेट आप निकाल के देखना, आपका मोलिकुलर वेट आएगा 180 ग्राम। अब मैं क्वेश्चन दे दूं 90 ग्राम ग्लूकोज के मोल बताओ, तो आप क्या करोगे? 90 बट्टे में 180 कर देना, हाफ आ जाएगा। क्लियर? मोल ऐसे निकालते हैं, मोल की पहले बात पता होनी चाहिए। अब इस मोल से आपको इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि 1 लीटर सॉल्वेंट में या 1 लीटर सॉल्यूशन कर ले लो, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मोल की संख्या या नंबर ऑफ मोल इन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में विलयन में मोलों की जो संख्या घुली हुई है वही आपकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज होगी। उसके बाद आपको कुछ टर्म पढ़नी है, तो आपको मैं एक फर्स्ट टर्म बता रहा हूँ, सॉल्यूशन से रिलेटेड है। उसको आप बोलोगे W/W प्रतिशत। छोटा W ऊपर वाला छोटा W है, भार बट्टे में भार प्रतिशत बोलते हैं, वेट अपॉन वेट बोलते हैं। ये ऊपर वाला बता रहा है विलय को, ये ऊपर वाला बता रहा है विलय को, जिसको आप बोलते हो सोल्यूट। ये नीचे वाला बता रहा है सॉल्यूशन को, जिसको आप बोलते हो विलयन, जिसको आप क्या बोलोगे? विलयन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं W/W% के अंदर इसके फॉर्मूले की। तो सीधी सी बात है, विलय का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या बन गया? फॉर्मूला। जैसे 15% W/W का मतलब क्या है? 15 ग्राम क्या है? विलय है, सॉल्यूट है। ठीक है, 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? विलायक कितना होगा? 100 में से 15 घटा देना, 85 ग्राम। क्लियर? आराम से वीडियो को स्लो करके इस चीज़ को देखना, आपको ये सारी चीज़ समझ आएगी। नोट साथ साथ उतार लेना भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 15 ग्राम NaH है, 1500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, मतलब सॉल्यूशन में है। तो आपको वेट अपॉन वेट परसेंट बताना है। ठीक है, 15 ग्राम NaH है, 1500 ग्राम विलयन में है, वेट अपॉन वेट परसेंट बताना है। तो दिया गया भार मतलब विलय का भार, सॉल्यूट का वेट कितना है? 15 ग्राम। विलयन का वेट कितना है? 1500 ग्राम। इनटू में 100 करा, 1% आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा दूं, क्वेश्चन कैसे घुमाऊंगा? 15 ग्राम NaH है, 1500 ग्राम पानी में घुला है, तो W/W% बताओ। 15 ग्राम NaH है, 1500 ग्राम पानी के अंदर घोल दिया, W/W% बताना है। तो देखो भाई, ये तो हो गया 15 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार। नीचे क्या दिया गया है? विलयन का भार, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? वेट किसका?
सॉल्वेंट का, और एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 बट्टे में 15 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 15 बट्टे में 15 और 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो वेट बाय वेट परसेंट में आएगा। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो स्लो करना, एक बार इस टर्म को करके देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट कराऊंगा आपको अगली क्लास में।